So hello dear students, welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश टिमोला, टीचर फिजिक्स ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करते हैं क्लास 11th के फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 11 भौतिकी विज्ञान के विषय के ऊपर। आपके इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। और आज की क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा प्रीवियसली कंटिन्यू जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसका ही एक पार्ट है। ठीक है, सो हम आज बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के उस पार्ट के बारे में, यानी प्रक्षेप्य गति के उस पार्ट के बारे में जिसमें वस्तु को किसी ऊंचाई से प्रक्षेपित करा जाता है, यानी कि किसी हाइट से वस्तु को प्रक्षेपित करा जाता है। तो पहले बात देखेंगे किस तरीके से मोशन होता है, और फिर उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश हम करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और आगे की बातें करते हैं वहीं पर। इसे हम कहते हैं ऊंचाई से प्रक्षेपण या फिर ऊंचाई से प्रक्षेपण गति। सीधी सीधी भाषा में हम लोग इसको समझते हैं। होता किस तरीके से काम, सपोज ये एक बिल्डिंग है, सपोज ये क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये एक मंजिल है। ठीक है, और इस मंजिल की छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक, और ये व्यक्ति जो है अपने हाथ में कुछ एक वस्तु को ले लेता है, सपोज एक बॉल को ले लेता है ना, और उस बॉल को यहाँ से छोड़ देता है, तो वो इस तरीके से जमीन पर आएगी। सपोज वो कैसे छोड़ता है वस्तु को, फिर से चलते हैं वापस, ऐसे डायरेक्शन में, सामने की डायरेक्शन में फेंकेगा। अगर वो ऐसे फेंकेगा तो ऐसा तो है नहीं कि वस्तु जो है ऐसे ऐसे चली जाएगी सीधा, दिस इज तो नॉट पॉसिबल ना। होगा क्या, जब वो इस वस्तु को यहाँ से छोड़ेगा तो थोड़ा दूरी तक तो सीधा जाएगी, फिर ऐसे करके नीचे आ जाएगी। नीचे कहाँ पर आएगी भाई, जहाँ पर जमीन है। तो सपोज जमीन तो ये है हमारी, है ना, तो ये वस्तु जो है यहाँ पर आकर के गिर जाएगी। फिर से बनाते हैं, ऐसे आकर के यहाँ पर गिर जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, इस केस में जो वस्तु की जो गति होगी ऊंचाई से प्रक्षेपण, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर और चीजों को समझते हैं, और पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इसमें होने क्या वाला है। इतना समझ में आ गया कि हमको बात क्या करनी है, हमको ऊंचाई से प्रक्षेपण में किसी से कोई वस्तु जो है वो छोड़ देनी है और वो जमीन पर आकर गिरेगी। ये हो गया हमारा ऊंचाई से प्रक्षेपण, यानी कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ से वस्तु किस दिशा में फेंका गया भाई, सामने की डायरेक्शन में। वस्तु को कैसे फेंका गया था, ऐसे फेंका गया था, इस तरफ। लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु जो है उसका रास्ता चेंज होता गया और वो जमीन की तरफ खिंचती चली गई। इसलिए इसका जो पथ हुआ, इसका जो रास्ता हुआ, इसको हम कहेंगे पैराबोलिक। पैराबोलिक यानी कि परवलयाकार। और हमने पिछली ही कुछ क्लासेस में पढ़ा है, अगर इस प्रकार का मोशन होगा जिसमें कि जो वस्तु है उसका पथ परवलयाकार होगा, तो हम वस्तु की गति को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि प्रक्षेप्य गति। तो ये एक तरीके की ऐसी गति है भाई, प्रक्षेप्य गति है। बात करते हैं वस्तु के वेग को, ऐसे इस डायरेक्शन में फेंका गया था, तो इस दिशा में जो वेग होगा उसको हम ux कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर वेग के जो है हर एक बिंदु पर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक x दिशा का घटक, एक y दिशा का घटक। हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हर एक बिंदु पर जो वेग होगा उसके दो घटक होंगे, एक x दिशा का घटक, एक y दिशा का घटक। ठीक है, और वस्तु का जो ये वाला घटक होता है, ये वाला घटक, ये x दिशा का घटक, ये y दिशा का घटक होगा। ठीक है, तो हर एक बिंदु पर वस्तु की जो वेग है
उसको देखो, वेग क्या है, सदिश राशि, और हमने बोला था सदिश राशि को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं जो कि परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो ये हो गया हमारा x दिशा का घटक और ये हो गया y दिशा का घटक। तो इस तरीके से हमारा जो रिजल्टेंट पाथ है वो ऐसा हमको देखने को मिला, परवलयाकार देखने को मिला। ठीक है, तो ये सारी चीजें हटाते हैं, है ना, ये हमको अपने दिमाग में रखना है, ये सारी चीजें हमको अपने माइंड में रखनी है, इनको हटा देते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि प्रक्षेपण का रास्ता क्या है, ये है, और हर एक डायरेक्शन में उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ वेग होगा, और उस वेग को मैं दो घटकों में वियोजित कर सकता हूं। ठीक है, बस इतनी सी बात अभी जाननी जरूरी है। ठीक है, एक चीज और बता देते हैं, एक और चीज बता देते हैं, फिर सीधा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगी, तो ये y एक्सिस हो गई हमारी। y अक्ष पर जितनी भी ऊंचाई से वस्तु छोड़ी जा रही है, फेंकी जा रही है, ये y अक्ष की उसकी डिस्टेंस होगी, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये x अक्ष की डिस्टेंस होगी। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो गति है ना बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन करते टाइम आप कंफ्यूज नहीं होना। ये मोशन इन टू डायमेंशन, कितने डायमेंशनल मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन, यानी कि दो विमाओं में दो दिशाओं में एक वस्तु दो दिशाओं में एक ही बार में गति करेगी। मतलब कि वो ऐसे भी चल रही है, आगे भी चल रही है, और वो ऐसे नीचे भी चल रही है, समझ रहे हो। तो दो दिशाओं में वस्तु चल रही है। मतलब सपोज मैं बात करता हूं, एक वस्तु को फेंका और वो 5 सेकंड बाद यहां पहुंच गई। कितने सेकंड बाद पहुंची भाई, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय करी, एक तो वो ऐसे यहाँ ये आगे की तरफ भी गई वो, है ना, और ऐसे ये नीचे भी आ गई। तो ये दोनों दूरियां उसने 5 सेकंड में तय करी। कहने का मतलब ये है कि प्रक्षेप्य गति में एक वस्तु एक समय में दो दूरियां तय करती है। ठीक है, तो ये टू डायमेंशनल मोशन के अंतर्गत आता है, द्विविमीय गति के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ गए। तो ये जो y और x डिस्टेंस होगी ये एक ही समय में तय की जाएंगी, ये दोनों की दोनों दूरियां, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हर एक क्वेश्चन को करने के लिए हम किसी एक स्पेसिफिक दिशा का चयन करेंगे, यानी हम y दिशा का ही चयन कर सकते हैं या फिर हम x दिशा का ही चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस दिशा का चयन करेंगे वो हम क्वेश्चन के बेसिस पर करेंगे। इस बात को मैं आपको क्वेश्चन के आधार पर समझाता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे सपोज देखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं और इसके आधार पर हम समझते हैं कि किस तरीके से आपको इसके बाकी पार्ट्स को करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक वस्तु को 20 मीटर ऊंची मीनार कह लीजिए या बिल्डिंग कह लीजिए से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया, और जैसे चित्र में दिखाया जा रहा है वैसा करा। ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, समझाने के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे प्रक्षेपित करा, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, काम की जानकारी हमारी ये है। हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, जो जो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है वो बता देता हूं। पहले ये बिंदु है जमीन पर, ठीक है, इसको लिखते हैं जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये निकालना है। ठीक है, दूसरी चीज हमको निकालनी है कि कितनी दूरी तय करेगी, जो हॉरिजेंटल रेंज है क्षैतिज परास वो कितना रहेगा, क्षैतिज परास होता है ये एक्स अक्ष वाली दूरी कितनी रहेगी। ठीक है, तो मीनार के का बॉटम है और जहां पर वस्तु गिरेगी वो जो दूरी है बीच की वो कितनी रहेगी, वो हमको आर में निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमको निकालना है कि जब वस्तु जमीन पर गिरी उस वक्त उसका वेग कितना रहेगा, जब वस्तु जमीन पर गिरी उस वक्त उसका वेग कितना रहेगा। और हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, जब वस्तु जमीन पर गिरी उस वक्त उसकी चाल कितनी रहेगी। ठीक है, उस वक्त उसकी चाल कितनी रहेगी, ठीक, उस वक्त उसकी चाल कितनी रहेगी, स्पीड कितनी रहेगी। तो ये और थीटा एंगल, वो कोण जिस पर की वस्तु गिरेगी। तो ये सारी चीजें हमको सिर्फ इस डायग्राम के बेसिस पर निकालनी है। अब वन बाय वन में सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई एक विशेष दिशा का चयन लेना होगा। तो जैसे मुझे सबसे पहले टी ज्ञात करना है, टी के लिए मैं सपोज निकाल रहा हूँ कि ये मैं y दिशा का इसमें जो है y डायरेक्शन का इसमें मोशन ले रहा हूँ, y दिशा की गति ले रहा हूँ सपोज। ठीक है, सपोज मैं y दिशा की गति ले रहा हूँ, तो मुझे सारी की सारी जो डिटेल्स होंगी, ठीक है, वो मुझे y दिशा की ही लेनी पड़ेगी। ध्यान रखें इसमें गति के समीकरणों का प्रयोग होगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये तीनों समीकरण इसमें लगेंगी। ठीक, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर समय हमको निकालना है तो मैं y दिशा का गति के जो है उसको अभी काउंट में ले रहा हूँ। y दिशा में जो गति है, y दिशा में जो वेग है उसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, u y, प्रारंभिक वेग मैं कह रहा हूँ। प्रारंभिक वेग सबसे पहले बताइए, प्रारंभिक वेग u y,
uy। तो देखो वस्तु को जो प्रारंभिक वेग था, प्रारंभिक वस्तु को यहाँ से फेंका गया था, ठीक है, तो वस्तु को आगे की दिशा में फेंका गया, यानी कि ये रहा इसका ux और ये रहेगा uy। uy कहाँ होगा भाई, नीचे की तरफ होगा, है ना। तो ux इधर रहा, uy नीचे की तरफ होगा। मैं देख रहा हूँ वस्तु कहाँ है, सामने की तरफ जा रही है, मतलब नीचे की डायरेक्शन में जो वेग है वो शून्य है। वो कितना है, शून्य। तो uy कितना रहेगा भाई, स्टार्टिंग में 0 रहेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो चीजें हैं हमको क्या देखने को मिल रहा है, ए की वैल्यू। देखो इस डायरेक्शन में जो है वस्तु का जो त्वरण रहेगा इस डायरेक्शन में, वो हमेशा कितना रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। तो उसको मैं क्या लिखूंगा, y दिशा में जो वस्तु का त्वरण रहेगा ay वो कितना रहेगा, जी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर, जिसको मैं लिखूंगा -10 मीटर पर सेकंड। -10 क्यों, क्योंकि नीचे की दिशा में काम कर रहा है, ठीक है। अगर ऊपर की दिशा में काम करेगा तो +10, नीचे की दिशा में काम करेगा तो -10। बात समझ में आई, ठीक है। uy हो गया, ay हो गया, टी हमको निकालना है। विस्थापन में देख सकता हूँ, विस्थापन y दिशा में कितना हुआ। देखो भाई यहाँ पे फेंकी थी वस्तु, यहाँ से फेंकी थी और ये वापस आकर के यहाँ तक विस्थापन हुआ इसका, ठीक है, इस पॉइंट पर आई। मैंने बोला y अक्ष में, y दिशा में अलग विस्थापन होगा और x दिशा में अलग विस्थापन होगा। तो y दिशा वाला विस्थापन जितनी इस मीनार की ऊंचाई है, कितना, 20 मीटर, ठीक है। और टी निकालना है, टी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दूसरी समीकरण लगा लो भाई, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो। एस कितना है भाई, 20, -20 रहेगा एस। क्यों, क्योंकि ऐसे में हम डिस्टेंस ऐसे में देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे को नाप रहे हैं, नीचे से ऊपर को नहीं नाप रहे, वस्तु ऊपर से नीचे को आई है तो -20 रखेंगे, ठीक है। -20 इज इक्वल टू यू कितना है भाई, यू हमारा 0 है, टी निकालना है, प्लस हाफ ए कितना है, -10 है, और टी कितना है, निकालना है टी स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -20 इज इक्वल टू 2 5 10 -5t स्क्वायर, ये माइनस से माइनस कटा, 5 चौको 20, टी स्क्वायर बराबर 4। तो मतलब टी बराबर कितना है भाई, 2 सेकंड। टी बराबर कितना आया, 2 सेकंड। कहने का मतलब ये है कि वस्तु को जमीन में पहुंचने पर कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड का टाइम लगेगा। आई समझ में बात या नहीं आई, इतना समझ में आ गया। मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, t इज इक्वल टू हो गया हमारा 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, r निकालते हैं। r मतलब ये वाले डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस, ठीक है। तो सपोज मैं इस डिस्टेंस को निकालने के लिए मुझे क्या लेना है, सेकंड पार्ट करना है। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए मुझे x दिशा के जो x अक्ष, x डायरेक्शन का जो मोशन है उसको मैं काउंट में ले रहा हूँ, ठीक है। तो x डायरेक्शन में जो विस्थापन हुआ भाई, x डायरेक्शन में तो वस्तु यहाँ से छोड़ी थी, x अक्ष में वो यहाँ से यहाँ तक गई है, मतलब, है ना। तो जो विस्थापन हुआ sx वो कितना रहा भाई, वो कितना रहा, यहाँ से लेकर तक के बराबर। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, रेंज। हमने याद कीजिए, इसको क्या नाम दिया था, रेंज, यानी कि क्षैतिज परास। इसका क्या रहता है, ये क्षैतिज परास रहता है। तो एस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आप जानते हैं, प्रारंभिक वेग कितने से छोड़ा गया था, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो वो एक्स अक्ष की दिशा में इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी, ठीक है। और ए आप जानेंगे, ए एक्स यहाँ पर 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला ए जो होगा, त्वरण जो होगा, गुरुत्वीय त्वरण, हमेशा नीचे के डायरेक्शन में काम करेगा, यानी कि वाई दिशा है, ये एक्स दिशा है, ये एक्स दिशा है। ऐसे डायरेक्शन में कोई त्वरण काम यहाँ पर नहीं कर रहा है, कोई गुरुत्वीय बल नहीं लग रहा है। तो इसीलिए जो ए एक्स होगा वो 0 होगा। और t हमने अभी अभी निकाला, कितना है, 2 सेकंड। चलिए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। एस एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन लगाई, ठीक है। r इज इक्वल टू यू कितना है 5, t कितना है 2, प्लस हाफ a कितना है 0 और इंटू टी स्क्वायर। तो ये वाला टर्म तो 0 होने वाला है, r इज इक्वल टू आने वाला है 5 2 10 मीटर। मतलब कि x अक्ष पर, x डायरेक्शन में वो कितना दूर गया, x डायरेक्शन में हो गया है 10 मीटर दूर। तो उसका क्षैतिज परास जो होगा वो कितना रहेगा, वस्तु का 10 मीटर का रहेगा, 10 मीटर का रहेगा। क्या ये 2 पॉइंट समझ में आ गए हैं, क्या ये 2 पॉइंट्स आपको समझ में आए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट करते हैं, जो कि है वेग। तो वेग को हम कैसे लिखते हैं भाई, वेग का x का कंपोनेंट प्लस y का कंपोनेंट, क्योंकि ये द्विविमीय गति है तो इसमें x और y के कंपोनेंट्स रहेंगे, v x i कैप प्लस v y j कैप। v x में जानता हूं कि वेग जो होता है, जितने वेग से यहां से फेंका गया उतना ही वेग इसका कंटिन्यूअसली x दिशा में रहेगा। तो कितने वेग से फेंका गया था भाई, ये 5 मीटर प्रति सेकंड। तो हर एक बिंदु पर इसका वेग जो x अक्ष वाला जो वेग रहेगा, x डायरेक्शन वाला, वो 5 मीटर प्रति सेकंड। फिर मैंने बोला ये वाला वेग भी होता है, तो ये वाला वेग जो होगा ये चेंज होता रहेगा, ये जो नीचे वाला वेग, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसका अंतिम वेग, मतलब कि कहां पर कौन से बिंदु की बात करी जा रही है, हमसे बात की जा रही है इस बिंदु की जहां पर इस वस्तु को लास्ट में छोड़ा जाएगा, यहाँ पर, इस पर। तो इस पर इसका x अक्ष वाला वेग ये रहेगा vx, है ना, और ये vy रहेगा। तो vx तो हमको पता है, vx कितना होता है, वही जो स्टार्टिंग में था, vx विल नेवर चेंज, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ मोशन। vy को कैसे निकालेंगे, ये जरा सोचने वाली बात है। तो vy के लिए मैं क्या करूंगा भाई, vy के लिए मैं y डायरेक्शन यानी कि y दिशा का मोशन लूंगा,
यू वाई कितना भाई 0, वी वाई हमको निकालना है। ए कितना है मैंने बताया -10 वाई दिशा के लिए, और टी कितना लगा 2 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से निकाल लो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। वी कितना है निकालना है वी वाई, यू कितना है 0, ए कितना है -10 और टी कितना है 2। दैट मीन्स कि -20 मीटर पर सेकेंड। तो नीचे की दिशा में यहाँ पर जो वेग रहेगा वो 20 मीटर प्रति सेकंड रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, जो वेग होगा जहां पर वस्तु गिरी उस बिंदु पर 5i कैप -20 j कैप, क्योंकि -20 आया था हमारा आंसर, तो -20 j कैप। तो यहाँ पर v लिख सकते हैं, वेलोसिटी को लिख सकते हैं, कितना आएगा भाई हमारा इसका आंसर आया 5i कैप -20 j कैप। ठीक है, 3 पार्ट्स हमारे हो चुके हैं। चौथा पार्ट है हमारा स्पीड। तो स्पीड के लिए मैंने आपको बताया क्या करते हैं। स्पीड क्या होता है भाई, जो वेग है उसका आप परिणामी निकालो। तो परिणामी कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, है ना। 5 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर मतलब 5 पंजे 25, 20 400, और ये हो जाएगा 425। 425 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 5 गुणा 17, और ये आ जाएगा 5√17। दैट मीन्स कि जो स्पीड आई है हमारी वो आई है 5√17 मात्रक, 5√17 और मीटर पर सेकेंड। ये आई हमारी चाल। ठीक है, ये आई हमारी चाल। क्या इतने पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, क्या इतने पॉइंट्स तक आपको समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट है थीटा। थीटा मतलब कि वो वाला कोण जिस पर ये वस्तु जमीन पर गिरेगी। सपोज ये वाला एंगल हमसे पूछा जा रहा है, ये है थीटा, ये वाला एंगल जो हमसे पूछा जा रहा है कि किस एंगल पर ये जमीन पर गिरेगी। ठीक है, इसको 1 मिनट थोड़ा सा और एक्यूरेट बनाता हूँ मैं, ये वाला एंगल, ये वाला। ठीक है, तो जिस एंगल पर वस्तु नीचे गिरेगी, आप सीधे सीधे देख रहे हैं यहाँ पर tan थीटा हम लोग लगाते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई इज 20, वी एक्स इज 5। ठीक है, 5 4 जा 20, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 4। तो थीटा निकालना था हमें, ये आया हमारा tan इनवर्स 4। तो इस तरीके से आपको जो है इसमें क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, और इसके आंसर्स आपको इस तरीके से लिखने। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे की बातें करते हैं। अब माना ऐसा हो, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एक केस ऐसा लेते हैं, वापस से पुनः इसको ही हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। सपोज कुछ ऐसा हो कि सारी चीजें तो सेम है, ध्यान से समझना। अब की बार जो वस्तु को छोड़ा गया वो ऐसे छोड़ा गया ऊपर की तरफ, समझ में आ रहा है। पहले तो कैसे छोड़ा था, सीधे सामने। अब की बार वस्तु को ऐसे ऊपर की तरफ छोड़ा गया, ऐसे ऊपर की डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर वस्तु को ऐसे, वेग जो हो गया, वेग की दिशा ऐसे दी गई है, ये रहा ux, समझ में आ रहा है, ये रहा वेग u। तो यहाँ पर इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, फटाफट से वेग को 2 कंपोनेंट में तोड़ देना है, ये रहा uy और ये रहा ux। हर एक बिंदु पर वेग के 2 कंपोनेंट्स होंगे, हर एक बिंदु पर वेग के 2 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि अब वस्तु जो है नीचे की तरफ आने लगी है। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो y वाला कंपोनेंट ऊपर, जब नीचे की तरफ आएगा तो y वाला कंपोनेंट नीचे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, आपसे बात करते हैं इस पॉइंट के लिए। हम ये बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर आते हैं, इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर आते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर, यहाँ पर देखो, जो ऊपर की दिशा में यहाँ से वस्तु नहीं जा रही है, इसके बाद वो नीचे आ रही है। इस पॉइंट के बाद वस्तु जो है नीचे की ही तरफ आ रही है, ऊपर नहीं जा रही है। यहाँ से देखो, है ना, यहाँ से वस्तु नीचे आ रही है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो ऊपर वाला वेग होगा uy दैट विल बी इक्वल टू 0। ये बात आपको समझनी है। जहां से वस्तु ऊपर की तरफ ना जाए, ठीक है, वहां पर मतलब जहां पे वस्तु ऊपर भी नहीं जा रही है, नीचे भी नहीं जा रही है। देखो ये ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, फिर रुक गई, है ना, यहाँ पर रुक गई। तो यहाँ से ऊपर वाला जो uy विल बी इक्वल टू 0। अब uy की वैल्यू जो है नेगेटिव होने लग जाएगी, तो वस्तु जो है नीचे की तरफ आने लग जाएगी। ये समझ रहे हैं बात को। तो uy की वैल्यू यानी कि जो वेग था उसकी वैल्यू पहले पॉजिटिव हुई, वस्तु ऊपर गई, और एक पॉइंट पर वो 0 हुई, फिर वापस वो नेगेटिव होती गई, तो वस्तु जो है वापस नीचे आती गई। क्या ये बात समझ में आ रही है। ux की वैल्यू चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, ux की वैल्यू सब जगह सेम रहेगी। ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, ये बातें आपको दिमाग में रखनी है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करते वक्त हमको यही बातें जो है काम आएंगी। तो चलिए फिर से एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन है कि वस्तु को 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंका गया 20 मीटर ऊंची मीनार से। ठीक है, और इस तरीके से फेंका गया जैसे आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है।
समझ में आया? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें भी हमें सेम सारी चीजें निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हमको निकालना है टाइम, निकालना है वस्तु को नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। सेकंड हमको फाइंड आउट करना है कि जो रेंज होगा वो कितना रहेगा, क्षैतिज परास कितना रहेगा, ठीक है। नंबर 3 हमको निकालना है वेग वस्तु का कितना रहेगा जब वो नीचे जमीन पर टकराएगी। नंबर 4 हमको निकालना है कि वस्तु की चाल कितनी रहेगी जब वो वस्तु से टकराएगी, जब वो नीचे जमीन से टकराएगी, ठीक है। और नंबर 5 हमको फाइंड आउट करना है कि वेग हो गया, चाल हो गया और थीटा किस कोण पर जो है वो जमीन पर गिरेगी। इतनी सारी चीजें हमको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए वन बाय वन सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले टाइम के लिए मैं कौन सा डायरेक्शन का मोशन लूं भाई? चलिए वाई दिशा में गति को हम देखते हैं। वाई दिशा में गति को हम देखते हैं। वाई दिशा में सपोज यहां से वस्तु को छोड़ा और फाइनली वस्तु यहां पहुंची, जमीन पर पहुंची ना। वाई दिशा में हम लोग सिर्फ वाई डायरेक्शन को देखते हैं, फिर से बता रहा हूं, ठीक है। तो 20 मीटर ऊंची मीनार थी, मतलब कि वस्तु जो है 20 मीटर का इसका विस्थापन हुआ। तो यानी कि एस वाई विल बी इक्वल टू 20 मीटर माइनस का 20 मीटर, क्योंकि ऊपर से नीचे हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है। एस वाई इज इक्वल टू माइनस 20 मीटर। यू वाई इज इक्वल टू इनिशियली यू वाई इज इक्वल टू यू वाई हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो यू कितना है, यू हमें दे रखा है 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ से आप यू एक्स निकालोगे तो यू एक्स विल बी यू कॉस थीटा होता है ना। दैट मीन्स कि यू कितना था 30 और कॉस 30 कितना होगा भाई अंडर रूट 3/2, तो ये कट जाएगा। दैट मीन्स कि 15 अंडर रूट 3। तो यू एक्स कितना आएगा भाई 15 अंडर रूट 3, है ना, मीटर पर सेकेंड ऑफ कोर्स। और यू वाई कितना आएगा, यू वाई विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा। यू साइन थीटा मतलब 30 और साइन 30 कितना होता है 1/2, कट जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यू वाई हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड और यू एक्स जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 15 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड। यू एक्स इज इक्वल टू 15 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड और यू वाई इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो यू वाई हमको पता क्या चला अभी 15 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये भी पॉइंट हो गया। चलिए इसके बाद हमको ए तो पता ही है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते वक्त ए को हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं माइनस का, ठीक है। और टी हमको निकालना है, तो वही इक्वेशन लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं वैल्यूज पुट अप कर लेता हूँ। माइनस 20 इज इक्वल टू यू कितना है 15 टी माइनस प्लस हाफ ए कितना है -10 टी का स्क्वायर। देखो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बनती हुई हमको दिख रही है। -2 5 10 तो 5t स्क्वायर, ठीक है। ये आया 5t स्क्वायर माइनस 15t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो t स्क्वायर माइनस 3t और माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो t प्लस t की जो वैल्यू आएगी यहाँ से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। t माइनस 4t प्लस t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो -4t प्लस 4 t कितना हो जाएगा -3t, 4 एकम 4, ठीक है। गुणनखंड करने तो आते होंगे, है ना, गुणनखंड करने आपको जरूर सीखने बच्चों, ठीक है। चलिए t हो गया t माइनस 4 प्लस 1t माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से t माइनस 4 बचेगा हमारे पास और यहाँ से बचेगा t प्लस 1। तो t के दो मान आएंगे, एक तो आएगा 4 और एक आएगा -1। माइनस वाला हम मान लेंगे नहीं, प्लस वाला मान लेते हैं, क्योंकि समय जो है हमारा पॉजिटिव रहता है, हमेशा पॉजिटिव में रहता है। तो t की वैल्यू आई भाई +4, तो t की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर +4। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t 4 सेकेंड। आर निकालेंगे तो आर निकालने के लिए एक्स दिशा में गति लेंगे, एक्स डायरेक्शन में मोशन लेंगे। एक्स डायरेक्शन में मोशन लेने के लिए हम क्या लेंगे भाई एस एक्स कितना लेंगे वो आर के बराबर होगा, ठीक है। यू एक्स कितना लेंगे 15√3 मीटर प्रति सेकंड, ये हमें दे रखा है। ए एक्स कितना लेंगे 0 होता है। टी कितना लेंगे अभी निकाला 4 सेकंड, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा लेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 15 चक्कू 60√3, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 60√3 मीटर। तो कितनी डिस्टेंस कवर अप करेगा वो एक्स डायरेक्शन में 60√3 मीटर। वेग की बात करें तो वेग को हम कैसे लिखते हैं भाई वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, क्योंकि 2 डायमेंशन मोशन है। हम कैसे लिखेंगे भाई वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। क्या बात बताई, वी एक्स की वैल्यू तो सब जगह सेम रहने वाली है, 15√3 मीटर प्रति सेकंड रहेगी पूरे रास्ते में, ठीक है। वी वाई की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी, क्योंकि वस्तु ऊपर नीचे की तरफ गति कर रही है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। वी वाई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है बेसिकली। तो वी वाई हमको फाइंड आउट करना है। यू वाई हम जानते हैं कितना है, यू वाई विल बी इक्वल टू यू वाई इज 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड ए इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड t इज 4 सेकेंड।
तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यहाँ पर लगा लीजिए, वी वाई निकल जाएगा हमको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए कितना है 10, 4, तो माइनस हो जाएगा 15 माइनस 40, 15 माइनस 40 इज कितना आएगा 25, तो माइनस का 25 मीटर प्रति सेकेंड। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप को मैं लिख सकता हूँ, वी एक्स कितना भाई 15√3 आई कैप माइनस 25 जे कैप, ये हो गया हमारा वेग। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चाल को मैंने क्या बताया था, चाल को कैसे निकालते हैं, वेग का परिमाण कैसे निकालते हैं भाई, किसी सदिश का अंडर रूट के अंदर 15√3 का स्क्वायर कर दो और प्लस 25 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, यही तो करते हैं। तो 225 गुणा 3 और 25 25 625, ठीक है, 5 दिया 15 कैरी 1 पर 3 दूनी 4 1 7 3 दूनी 6 675 प्लस 625 तो 1300 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, आई थिंक 10 अंडर रूट 13 आएगा। तो जो हमारा चाल आएगी वो आएगी 10 अंडर रूट 3 मीटर प्रति सेकंड। कैलकुलेशन चेक कर ले बच्चों, बेसिकली कैलकुलेशन मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, और कैलकुलेशन करवाना मेरा पर्पस भी नहीं है आपको, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्या आपको लॉजिक क्वेश्चन में लगाना है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आ पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। थीटा पूछ रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर गिरा तो ये किस एंगल से गिरा, तो सपोज ये एंगल थीटा था, ये एंगल कितना था, थीटा था सपोज, तो ये रहा हमारा वी एक्स और ये रहा हमारा वी वाई। तो वी वाई वी एक्स अभी हमने निकाला 15√3 और वी वाई निकाला 25। तो हमको कैसे निकालना है, थीटा इज टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई कितना है 25, वी एक्स कितना है 15√3, ठीक है, तो 5 दिया 15 और 5 5 25, तो यह 5/3 अंडर रूट 3, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/3 अंडर रूट 3। बेसिकली वैल्यूज मैंने एग्जैक्ट नहीं लिए, ठीक है, बट आपको एग्जाम में जो वैल्यूज मिलेंगी वो बना करके मिलेंगी, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, ये बस समझने के लिए बताया गया, ठीक है। वैल्यू जो भी आ रही है उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है, और इस तरीके से आप अलग अलग प्रकार की गति जो है देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार के मोशन देख सकते हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि ये जो इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है, ये है, यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा। तो इस बिंदु पर आप देखिए भाई, जो अंतिम वेग है वो कितना है, 0 है ना। तो देखो यू वाई कितना है, यू वाई हमारा है 15 मीटर पर सेकंड, वी वाई कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। ए देखो, ए कितना होगा भाई 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है वस्तु, और टी कितना होगा, टी हमको निकालना है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 0 इज इक्वल टू 15 प्लस 10t, तो 10t इज इक्वल टू -15, t इज इक्वल टू -15/10, दैट इज 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड। ये माइनस का आ रहा है, समय टाइम को हम माइनस में नहीं लेते, ठीक है। दैट मीन्स कि 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड लगेंगे इस वस्तु को ऊपर जाने में, ठीक है। इस वस्तु को ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा भाई, 1.5 सेकंड लगेंगे, अधिकतम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको इसमें काफी सारे क्वेश्चन जो है वो बना करके दिए जा सकते हैं, आपको उनको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। और एक डायरेक्शन, किसी एक दिशा का मोशन आपको इसमें लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व आउट हो पाएगा। तो इतना ही है इसमें, ठीक है। बाकी सारी बातें जो है हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टाइप के न्यूमेरिकल्स देखने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो चलिए इतना ही आज के लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से फॉर्मूलाज को लिख लीजिए और समझ लीजिए इसको, घर से होमवर्क में इसको रिवाइज जरूर करके आना। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।